अमेरिका पीएम मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट के खास निमंत्रण पर पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जब 21 जून को अमेरिका पहुंचेंगे तो उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ऐसा सम्मान पीएम मोदी को पहली बार दिया जाएगा क्योंकि पीएम मोदी की ये पहली राजकीय यात्रा है। 21 जून से 24 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्जनों कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसमें बाइडेन के साथ व्यापार, रक्षा को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। उसी शाम पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक मेहमान, कांग्रेस के सदस्यों, राजनयिकों और मशहूर हस्तियां रात के खाने में शामिल होंगे। उसी दिन अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। उसी दिन योग दिवस भी है। 21 जून को जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों का समूह उनका भव्य स्वागत करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग दिवस के दिन योग को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका नेतृत्व पीएम मोदी ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ इसका नेतृत्व करेंगे बल्कि हर योग दिवस की तरह वहां भी योग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में योग कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश पहुंचेगा। अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले ही सजने संवरने लग गया है। अमेरिका के राजकीय दौरे पर पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय तिरंगे लहराने लगे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका और भारत का झंडा एक साथ लगाया गया। एक सप्ताह पहले से ही पीएम मोदी के आने को लेकर अमेरिका अपना जोर शोर से उत्साह दिखा रहा है। व्हाइट हाउस के चारों तरफ भारतीय ध्वज भी अभी से लहराने लगा है। वहां से गुजरने वाले हर भारतीय ये पल देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की माने तो व्हाइट हाउस के बाहर तिरंगे को लहराता हुआ देखना बेहद सम्मान और गर्व की बात है। अमेरिका में 23 जून को भारतीय समुदाय द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। इसके लिए वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉल में करीब 30 से 40 हजार भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम मोदी यहां संबोधित करेंगे। रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग के अंदर 23 जून को शाम 6 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम आयोजित होना है। इसको लेकर आयोजकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहां हर तरह की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर दुनिया की जानी मानी सिंगर मैरी मिलबेन भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मैरी मिलबेन वही सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी में जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे गाया है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान मैरी मिलबेन भी उन्हें अपनी शानदार प्रस्तुति देने के लिए बेहद उत्साहित हैं। I have known about the US-India relationship for some time. Now, this alliance is at its strongest, and that is much credit to Prime Minister Modi. I look forward to welcoming the Prime Minister to the United States next week, and I look forward to performing during the state arrival week planned. वंदे मातरम। अमेरिका में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। उनके स्वागत के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय जी जान से जुटे हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय वंदे मातरम पर संगीतमय प्रस्तुति भी देंगे, जिसे कुछ बच्चे प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिकी सांसद बॉन मेंडेज ने उनका स्वागत किया। मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भारत अमेरिका के संबंधों में बड़ा मील का पत्थर है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते इससे और गहरे होंगे। Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. I have many fond memories of my visit to India in 2019. This trip was not only a chance for me to meet with, from our trade and economic engagement, to our security cooperation, to our people-to-people ties. The India-U.S. relationship is critically important. We have made considerable strides in recent years, and I hope for even more in the future. अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। अमेरिका में पीएम मोदी का एक ऐसा जबरा फैन भी है जिसने अपनी कार का नंबर प्लेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से दर्ज कराया है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राघवेंद्र इतना उत्साहित हैं कि उन्होंने स्वागत के लिए अलग अंदाज चुन लिया और अपनी कार के नंबर प्लेट को पीएम मोदी के नाम से दर्ज करा लिया। राघवेंद्र की माने तो नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रेरणा है और पीएम मोदी अमेरिका आ रहे हैं तो इसीलिए उनके स्वागत का तरीका भी अलग होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर आने की नींव पिछले महीने जापान में G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान पड़ी थी। तब बाइडेन ने ही पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को गिनाते हुए उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड मीटिंग में बाइडेन ने पीएम मोदी की अमेरिका में पॉपुलैरिटी के बारे में तारीफ करते हुए पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ तक मांग लिया था। बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका में मोदी इवेंट की जबरदस्त मांग है। वो अमेरिका में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके इवेंट के लिए कई प्रभावशाली लोगों ने फोन कर मोदी के इवेंट कराने और उसमें शामिल होने की डिमांड की। बाइडेन ने कहा कि मोदी का इवेंट कराने को लेकर उन पर दबाव भी है। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हमेशा पीएम मोदी से ऐसे मिले कि वो दुनिया के लिए सुर्खियां बन गई। जापान के हिरोशिमा में जब G7 की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी आकर अपनी सीट पर बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यक्रम स्थल पर आते हैं और आते ही उनकी निगाहें किसी शख्स को तलाशने लगती हैं। वो शख्स कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और फिर एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। इस दौरान कई नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन जो बाइडेन की निगाहें तो पीएम मोदी को ही ढूंढती रहीं। ये पहली बार नहीं है जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी के साथ गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी के विश्व नेता और भारत के बढ़ते कद का एक शानदार नजारा उस वक्त भी देखने को मिला जब बर्लिन में G7 समिट हो रहा था। भारत के तमाम नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक थे। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को महीनों का इंतजार करना पड़ता है, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए खुद उनके पास चल कर आए। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी पीछे से बाइडेन खुद चल कर आए और पीएम मोदी के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती को देखकर कुछ नेताओं के कलेजे पर सांप जरूर लौट रहे होंगे, लेकिन दुनिया की ये दोनों महाशक्तियां इस सबसे बेखबर दोनों देशों के रिश्ते को एक आयाम पर लेकर जा रही हैं। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है, या ये कहें कि उनकी लोकप्रियता दुनिया के हर कोने में है। पीएम मोदी को लेकर विदेशों में किस तरह का क्रेज है, इसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखा गया। पीएम मोदी देश के ही नहीं बल्कि अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दुनिया के टॉप लीडर में शुमार हुए। 2014 में जब पीएम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए। आज देश को इसका फायदा भी पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमी में पीएम मोदी के फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी अब दम दिखाना शुरू कर दिया है।
तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का दम इससे भी साबित होता है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ते हुए अब दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत को ग्लोबल मार्केट के तौर पर पेश करने में पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। पीएम मोदी की ग्लोबल पहचान ने भारत की तरफ निवेश के द्वार खोल दिए। इसी वजह से भारत के प्रति विदेशी कंपनियों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बनता जा रहा है। आंकड़ों की माने तो करीब 4900 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दस्तक दे चुकी हैं और रोजगार के अवसर लगातार पैदा कर रही हैं। पीएम मोदी वो शख्सियत है जिससे जो भी मिला वो जिंदगी भर के लिए उनका मुरीद और गहरा दोस्त हो गया, फिर वो अभी पद पर हो या फिर ना हो। अमेरिका के ट्रंप हो, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन या फिर फ्रांसवा ओलांद हो, ये अब पद पर नहीं है, लेकिन आज भी पीएम मोदी के साथ दोस्ती कायम है। दुनिया भर में पीएम मोदी की फैन के साथ साथ सियासी दोस्तों की भरमार है और उनकी लोकप्रियता से इतने प्रभावित है कि ग्लासगो से एक मुलाकात के दौरान इजराइल के तत्कालीन पीएम नफ्ताली बेनेट ने तो पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। इतना ही नहीं, ऐसे समय में जब दुनिया और रूस में 36 का आंकड़ा है, तो भी रूस के पुतिन पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं और भारत के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। ये वास्तव में मोदी मैजिक ही है। भारत के प्रधानमंत्री पद को अब तक 16 लोगों ने गौरवान्वित किया, लेकिन पीएम मोदी ने इस पद की गरिमा को दुनिया में जिस स्तर तक पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। और इसके पीछे मोदी के बोल्ड और जनहित में लेने वाले फैसले हैं, फिर चाहे वो बात देश की हो या फिर दुनिया की। 2014 से अब तक दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपदा आई है तो भारत का विमान सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा है और इसके पीछे भी पीएम मोदी का मानवीय और तुरंत फैसला लेने वाला चेहरा है। कोरोना काल में जब दुनिया में वैक्सीन और पीपीई किट के लिए त्राहिमाम मची हुई थी, तो मोदी सरकार ही थी जिसने न सिर्फ अपने देश के लिए वैक्सीन पीपीई किट तैयार की, बल्कि दुनिया के जरूरतमंद लोगों को पहुंचाई। वैसे तो भारत में मोदी सरनेम कॉमन है, लेकिन कोई यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। नरेंद्र मोदी का मतलब बड़े फैसले लेने वाला, नरेंद्र मोदी का मतलब देश हित सबसे ऊपर रखने वाला। और यही कारण है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक का लोहा दुनिया मानती है। पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने ग्लोबल नेता की छवि बनाई है, उससे न सिर्फ भारत का मान बढ़ा है, बल्कि विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का भी विदेशों में सम्मान बढ़ गया है। यही वजह है कि आज के वक्त में जब पीएम मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीय सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं।